बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाइटी फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत फैंसी दुपट्टा डिज़ाइन शेयर करूँगी जो कि मेहंदी और शादियों पर बनाया जाता है। तो बाज़ार से इस तरह का दुपट्टा बनाने की बजाय खुद घर पर तैयार करें, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से। और दुल्हन जो होती है उसके मेहंदी के दुपट्टे को भी हम इस तरीके से जो है बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत लुक देती है दुपट्टे की। तो यहाँ पर ये देखिए, जो मैं मटेरियल यूज़ कर रही हूँ ये डिफरेंट कलर की जो है ना लेसेस का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले जो है ये वाली डोरी है जो गोटी भी बोला जाता है इसको। इसके साथ एक ये वाली लेस है और इसके साथ ये चोरी वाली लेस का यूज़ कर रही हूँ। फैंसी सारी लेसेस यूज़ करेंगे और साथ में ये दुपट्टा है, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो दुपट्टे का पल्लू है इसको यहाँ से किनारे से सिलाई कर लिया हुआ है। इस तरीके से देखिए, मैंने इसकी सिलाई लगा ली है पल्लू वाली साइड से। अब जो है मैं यहाँ पर ये जो हम लेस है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले चोरी वाली लेस लगाएंगे, ये फैंसी लेस है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मार्केट से इस तरह की लेसेस मिल जाती हैं जो शादियों वगैरह की दुपट्टे पर यूज की जाती हैं। तो अब हम इस तरीके से जो है ना इसको रखेंगे और बिल्कुल किनारे पे पल्लू वाली साइड से हम इसको सिलाई करेंगे। और हमने जो है इसको इस तरीके से सिलाई करना है कि हमारे दुपट्टा भी खिंचाव नहीं आए। हमने लूज लूज रख के अच्छे से लगानी है। और कॉर्नर हमने बहुत अच्छे से बनाना है क्योंकि जितने अच्छे से हम कॉर्नर बनाएंगे हमारे जो पल्लू है वो इतना ही खूबसूरत लुक देता है। देखिए, इस तरह से हमने इसको लेकर आना है यहाँ से। तो सिलाई कर देंगे हम यहाँ से। और लेस को कट करके हम कॉर्नर नहीं बनाएंगे। असल तरीका जो होता है वो इसी तरह से होता है कि लेस के साथ ही हम इसके कॉर्नर्स को बनाया करें। पल्लू के जो दुपट्टे होते हैं ना, हम इसी तरीके से इसके कॉर्नर्स को बनाए तो हमारा जो दुपट्टा होता है वो इससे ज्यादा खूबसूरत दिल लगता है। तो इस तरीके से हम दूसरी साइड का कॉर्नर भी सेम इसी तरह से बना लेंगे। जैसे मैंने पहले का बताया है उसी तरीके से हम इसको भी बना के जो है ना इसकी लुक दे देंगे। अब यहाँ से हम देखें, जो है ना दूसरी साइड की सिलाई लगा रहे हैं लेस की। कॉर्नर से भी हमने सिलाई करना है। इससे ये होता है कि हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं वो अच्छे से बैठ जाते हैं और खूबसूरत लुक देते हैं दुपट्टे की। ये देखिए, इस तरह से हम इसको बिठाएंगे और यहाँ से भी हम सेम ऐसे ही इसके ऊपर से सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमने जो है पहले चोरी वाली लेस को मैंने यहाँ से देखिए लगा लिया है। और कॉर्नर्स आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और अच्छे से लग रहे हैं। अब ये वाली लेस लगाएंगे। तो ये गोल्डन कलर की लेस है, इसको हम बिल्कुल इसके साथ रख के इस तरह से लगाएंगे। इसको भी हम यहाँ से लंबाई वाली साइड से ही स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल साथ लेकर आएंगे। तो इस तरीके से जो है ना हम अपने दुपट्टे को डिज़ाइन कर सकते हैं। शादी और मेहंदी के जो दुपट्टे होते हैं बाज़ार से तैयार करवाने की बजाय खुद घर पर कर ले, क्योंकि बाज़ार से आजकल जो है ना बहुत महंगे जो है तैयार किए जाते हैं शादी और मेहंदी के दुपट्टों को जो है ना। तो हम खुद घर पर बहुत ईजीली इस तरह से अपने दुपट्टों को डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे वो नेट का दुपट्टा हो या चाहे वो शिफॉन का दुपट्टा हो, तो इस तरीके से आप किसी भी दुपट्टे पर इसकी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। अच्छा, मैंने दुपट्टे पर तो लेस लगा ली है। अब यहाँ पर ये मैंने पेपर को फोल्ड कर लिया है इस तरीके से, देखिए। अब इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर इसके जो 1.5 इंच है इसको हम यहाँ से निशान मार्क कर लेंगे। यहाँ से देखिए, इस तरह से हमने इसका निशान मार्क कर लेना है। और इस साइड से भी हमने पेपर के निशान लगा देना है, वो भी निशान हम जो है 1.5 इंच का ही लगाएंगे इस तरह से। दोनों साइड से हमने निशान लगाने के बाद अब ये जो कॉर्नर है ना दरमियान वाला हिस्सा, यहाँ से भी हम एक निशान लगाएंगे। तो वो हम लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का। यहाँ से देखिए, 6 सेंटीमीटर का हमने निशान यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ से हमने लीव्स बनाने हैं, पत्ते की शेप देनी है इस तरीके से। और इसकी अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, कटिंग करने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये पैटर्न निकला है, फ्लावर। तो फ्लावर की शेप हम इस तरीके से बनाएंगे। और ये मेरे पास फैब्रिक है जिसके ऊपर हम अपना फ्लावर बनाएंगे। और ये सिल्क का फैब्रिक मैं यूज कर रही हूँ इसके लिए। और इसके साथ साथ ये बुकरम है जिसको पेस्टिंग पेपर भी बोलते हैं। तो इसको जो है हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर फ्लावर को ट्रेस कर लेंगे। और मैं यहाँ पर जो है पेन का यूज़ कर रही हूँ। पेन के साथ इसकी ट्रेसिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो पेंसिल भी ले सकते हैं। पेंसिल से ये होता है कि थोड़ी लाइट होती है ट्रेस करने में, तो इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ।
और ये जो बुकरम का साइज है, आप जितना फ्लावर है उतने साइज में भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि जितना मैंने चुराई में लिया हुआ है आप उतना ही बुकरम ले। आप बस फ्लावर के हिसाब से बुकरम ले लीजिएगा और कि एक फ्लावर जो है उसके ऊपर आ जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे फ्लावर बना लिए हैं। अब हम जो है सोल्डरिंग आयरन के साथ इसकी कटवर्क करेंगे। तो ये जो फ्लावर है हम इसी तरीके से इसको कट करेंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सीजर के साथ भी इसकी कटिंग करके इसके बाद में जो रफ एजेस होते हैं उनको अगरबत्ती से नीट कर लीजिएगा। तो सेम इसी तरह से जो है ना वो कटवर्क हो जाती है। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर मैं सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप भी यही लेकर आएँ और इसी का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये सारे फ्लावर्स को कट करना है। तो ये सारे मैंने इस तरीके से कट वर्क दे दिए हैं। अब हम इन फ्लावर्स को जो है ना यहाँ से निकालेंगे। तो ऐसा होता है कि कभी कभी ये साथ अटैच हो जाते हैं जब ठंडे होते हैं। तो इस वजह से हमने इसको फिर से दोबारा से लगाकर इसको इस तरह से लाइट लाइट सा देकर इनको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे फ्लावर्स को जो है ना कट करना है। तो ये देखिए ये सारे फ्लावर्स मैंने नीचली कटवर्क दे दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत हुए हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे कटवर्क देने हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो है इनको यहाँ ये डोरी का यूज कर रही हूँ, इस डोरी के साथ इसको डिजाइन करूंगी। तो पहले हम गम लेंगे और ये वाली जो गम होती है ये मार्केट से बहुत इजीली मिल जाती है, ग्लू गम भी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हम ये चारों साइड पे इसके लगाएंगे इस तरह से। फ्लावर की चारों साइड पे किनारों पर हम गम को लगा के और अब हम ये जो अपनी डोरी है ना गोटी वाली, इसको हम जो है इस तरह से साथ साथ लेकर आएंगे। जहां पे हमने गम लगाई है उसी के साथ साथ पेस्ट करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी पत्तियों की शेप देनी है किनारों से। तो ये बहुत खूबसूरत इस तरह से ये फ्लावर बन जाता है। और सारे फ्लावर को हमने इसी तरीके से बनाना है। और लास्ट से हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने अ, थोड़ा सा कट करके बैक साइड पे इसको टर्न कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा बन जाता है फ्लावर। और इसी तरह से हम दूसरा भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। और इसकी भी सबसे पहले हम किनारे पे गम लगाएंगे और फिर उसके बाद हम अपनी गोटी को लगाएंगे, क्योंकि गोटी को जितने अच्छे से लगाएंगे उतनी ही हमारी जो पत्ती होती है वो अच्छी लगती है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल के साथ, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया है और इसको अब हम बैक साइड पे टर्न करके गम लगा देंगे। इस तरीके से हमने ये सारे फ्लावर बना लिए हैं और बाकी वाले भी जो है ना मैं सेम इसी तरह से बना लूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे बना लिए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छे लग रहे हैं। अब ये जो दुपट्टा है मैंने तैयार किया, देखें लंबाई वाली साइड पर भी लगाई है और पल्लू वाली साइड पर भी देखें। अब हमने इसके अंदर इसकी डिजाइनिंग करनी है। तो ये देखिए ये वाले जो फ्लावर्स हमने बनाए हैं इस तरह से, इनको अब हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर। और दूसरा भी सेम हम ऐसे ही रखेंगे। हमने इनकी कॉर्नर्स को एक दूसरे के साथ मैच करना है इस तरह से। देखें मैच करने के बाद दूसरा हम सेम इस तरह से लेकर आएंगे। तो इस तरीके से हमने जो है दुपट्टे को सेट करना है अपने। और बहुत खूबसूरत ये दुपट्टा बनता है। ब्राइडल के जो मेहंदी दुपट्टा है उसको इस तरह से बना सकते हैं हम। अपनी मेहंदी और शादियों के दुपट्टे को घर पर खुद इजीली इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी डिजाइनिंग कर ली है। अब जो है मैं गम के साथ है ये जो है फ्लावर इसको यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में लगानी है हमने, गम साइडों पर नहीं लगानी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे बिल्कुल दरमियान में। और सारों को इसी तरीके से हमने लगाना है पहले इस तरीके से। तो बाकी सब भी सेम इसी तरीके से लगा लिए हैं मैंने। अब जो है यहाँ पर हम सिलाई करेंगे इसको। और सिलाई हमने गोटी के ऊपर जो हमने लगाई है डोरी उसके ऊपर ही लेके आनी है, ठीक है। इसके ऊपर ही हम इसको सिलाई करेंगे इस तरीके से, देखिए। और बिल्कुल किनारे पर, इससे ये हमारा दुपट्टे के ऊपर भी सिलाई हो जाता है और खूबसूरत सा डिजाइन बन जाता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक फ्लावर को सिलाई कर लिया है। आप देख सकते हैं बैक साइड से इस तरह से ये होगा।
और बाकी जो फ्लावर्स है उनको भी जो है मैं इसी तरीके से सिलाई कर लूँगी। तो वीडियो जो है लंबी हो जाती है अगर मैं सारी सिलाई दिखाती। तो इस तरीके से मैंने ये सारी सिलाई कर लिए हैं फ्लावर्स। और ये हमारा दुपट्टा तैयार हो गया है, जो कि आप अपनी मेहंदी के दुपट्टे को इस तरह से बना सकते हैं, शादी जो होती है उसके दुपट्टे को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी। आप बाजार से तैयार करवाने की बजाय खुद घर पर इस तरीके से अपने दुपट्टे को तैयार करें। वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की जो डिज़ाइन आइडिया है कैसा लगा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।